कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, खत्म हो रही है संप्रदाय की सियासत, जनता इस राजनीति को समझ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार को निशाने पर लिया। कहा, देश संविधान से चलेगा, किसी मनमाने सरकारी फरमान से नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कोर्ट के आदेश पर कहा, यूपी सरकार का आदेश समाज को तोड़ने वाला था। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। कहा, सही वातावरण बनाकर और बातचीत के बाद जारी करना चाहिए था आदेश। बोले, अचानक फैसले लेने के पीछे नजर आती है राजनीतिक मंशा। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया आर्थिक सर्वे। जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान। नीट पेपर लीक को लेकर सदन में विपक्ष ने उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक के नहीं है सबूत, कुछ जगहों पर हुई है गड़बड़ी। फिलहाल कोर्ट के सामने पूरा मामला। पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को बताया बकवास। जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नीट मुद्दे को लेकर सदन के बाहर भी राहुल गांधी ने दिखाया तल्ख तेवर। कहा, हम नीट के मुद्दे को उठाते रहेंगे, शिक्षा मंत्री नहीं बता रहे हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की शुरुआत से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, देश के लिए गौरव की बात है कि कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। देशवासियों ने हमें संसद में देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं। कल पेश होने वाले बजट को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया महत्वपूर्ण। कहा, भारत को मजबूत करने वाला होगा बजट। देश देख रहा है संसद का मॉनसून सत्र। कल पेश होगा देश का आम बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोड मैप। सदन में हो रहे हंगामे को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार। कहा, पिछले सत्र में विपक्ष द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा गया था। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई थी। विपक्ष पर आवाज दबाने के आरोपों का कांग्रेस ने दिया जवाब। गौरव गोगोई ने कहा, सच की आवाज पीएम मोदी दबा रहे हैं, इंडिया गठबंधन तो उसे उजागर कर रहा है। संसद सत्र के दौरान चर्चा पर रणनीति बनाने के लिए आज शाम कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली है ये बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिहार को नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा। राज्यसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने इससे इनकार किया। दिल्ली पहुंचे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर एनडीए विधायक दल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी विधायकों को सत्र के दौरान हाजिर रहकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब मजबूती से देने को कहा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में कायम है माफिया और गुंडाराज। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विकास कार्यों की समीक्षा। बैठक में मंडल स्तर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना फैसला। गंगोत्री हाईवे के पास लैंडस्लाइड। पहाड़ी से मलबा गिरने से हुआ रास्ता बंद। हाईवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में फंसे तीर्थयात्री। लगातार लैंडस्लाइड होने से मलबा हटाने में भी काफी दिक्कत। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे के पास पहाड़ी टूटने से केदारनाथ धाम जाने का रास्ता हुआ बंद। सावन के पहले सोमवार पर रास्ता बंद होने से श्रद्धालु हुए परेशान। केदार घाटी में लगातार हो रही है बारिश। देहरादून में सुबह से जोरदार बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर समंदर सा नजारा। कई जगहों पर फंसी गाड़ी। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद गली मोहल्लों में भरा पानी। ढमोला नदी और पावधोई नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे को देखते हुए सहम गई। 3 दिनों की मूसलाधार बारिश में मुंबई को बेहाल करके रख दिया है। नवी मुंबई के तुर्भे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में जलजमाव। पानी भर जाने की वजह से कामकाज हुआ ठप।
गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव। पानी में फंसी कई गाड़ियां, लोगों का आना जाना भी मुश्किल हुआ। नागपुर में हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। आज जिले के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। आईएमडी ने नागपुर और चंद्रपुर में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में बारिश का कहर। दंतेवाड़ा जिले में बांध टूटने से बाढ़ आ गई। पानी के साथ बह गए कई वाहन, लोगों का जरूरी सामान पानी के साथ बहा। आज है सावन का पहला सोमवार। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने आए श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा मंदिर परिसर। सावन महीने की शुरुआत होते ही काशी के मंदिरों में भगवान शिव के गूंज रहे हैं जयकारे। काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई मंगला आरती। सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर सजा उज्जैन में महाकालेश्वर का दरबार। विधि विधान के साथ मंदिर में की गई भस्म आरती। भगवान का हुआ पंचामृत पूजन। काजू बादाम किशमिश से लगाया गया भोग। वाराणसी में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखी गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी तस्वीर। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, पानी भी पिलाया। हरियाणा के नूह में शांतिपूर्ण तरीके से निकली ब्रजमंडल शोभा यात्रा। झिर मंदिर होते हुए शाम 5 बजे के करीब पुन्हाना की राधा श्री कृष्ण मंदिर पर समाप्त होगी। पिछले साल की हिंसा को देखते हुए प्रशासन सतर्क। नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर पर ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्रा रूट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। महादेव मंदिर के आसपास के पहाड़ी पर भी